परिश्रम का महत्व। बात तब की है जब बीमारियां एक पहाड़ पर रहा करती थीं। पहाड़ बीमारियों को अपनी बेटी की तरह पालता पोसता था। बीमारियां पहाड़ के इस उपकार के लिए पहाड़ का एहसान मानती और हमेशा पहाड़ के इस एहसान के लिए, किसी भी उपकार के लिए इच्छुक रहती। लेकिन पहाड़ तो पहाड़ ठहरा था ही इतना विशाल और अपनी जगह डटा हुआ कि उसे कभी बीमारियों के किसी उपकार की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पहाड़ की तलहटी में ही एक गांव था। कुछ दिन बीते और गांव के एक किसान को खेती के लिए अतिरिक्त जीवन की ज़रूरत पड़ी। किसान को कहीं जीवन दिखाई नहीं दी। अचानक किसान की नज़र हजारों एकड़ ज़मीन दबाए हुए पहाड़ पर पड़ी। किसान ने सोचा, क्यों ना पहाड़ को खोदकर खेती योग्य ज़मीन को निकाल दिया जाए। बस फिर क्या था, किसान के सोचने भर की देरी थी और उसने पहाड़ को खोदकर कई सारी ज़मीन निकाल ली। किसान को पहाड़ खोदता देख और दूसरे किसान भी ज़मीन के लिए पहाड़ को खोदने चले आए। देखते ही देखते किसानों की संख्या सैकड़ों तक पहुंच गई। किसान फावड़ा लेकर पहाड़ को खोदने में जुटे रहे। यह देख पहाड़ को अपना अस्तित्व खतरे में नजर आने लगा। पहाड़ घबराया और अपने बचाव के उपाय खोजने लगा। किसान को जब अपने बचाव का कोई उपाय न सूझा तो उसे अपने कटोर में पल रही बीमारियों की याद आई। पहाड़ ने सभी बीमारियों का इकट्ठा किया और कहा, मैंने कई साल तुम्हारी रक्षा की है और तुम्हें रहने के लिए अपनी कटोर में स्थान दिया है, लेकिन अब मैं किए गए इस उपकार का वक्त आ गया है। बीमारियां पहाड़ के किसी भी काम के लिए पहले ही तैयार थी। किसान ने फावड़े और कुदाल चलाते हुए किसानों की ओर इशारा किया और कहा, पुत्रों, यह देखो, मेरे शत्रु फावड़ा और कुदाल लेकर मेरे अस्तित्व को खतरे में डाले हुए हैं। तुम सब की सब इन पर झपट पड़ो और मेरा नाश करने वालों का सत्यानाश कर डालो। पहाड़ का आदेश मानकर बीमारियां आगे बढ़ीं और किसानों के शरीर से जाकर लिपट गईं। पर किसान तो अपनी धुन में लगे थे। जितने तेजी से फावड़े और कुदाल चलते उतनी ही तेजी से पसीना बहा रहा निकलता और सारी बीमारियां धुलकर नीचे गिर जाती। बीमारियों ने किसानों को बीमार बनाने के लिए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन बीमारियों की एक ना चली। एक अच्छा स्थान छोड़कर उन्हें गंदे स्थान पर जाना पड़ा। सो अलग पहाड़ ने देखा कि जिन बीमारियों को उसने सालों से पाला था वह भी उसकी रक्षा न कर सकी। तो पहाड़ बहुत क्रोधित हुआ और उसने बीमारियों को श्राप दिया कि मैंने तुम्हें अपनी पुत्रियों की तरह पाला पर फिर भी तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकी। अब तुम जहाँ हो वहीं पड़ी रहो। तब से बीमारियां गंदगी में ही पड़ी रहती हैं और मेहनत करने वाला अनपढ़ आदमी भी स्वस्थ जीवन जीता है। बस यही नियम आज तक चला आ रहा है। इसीलिए कहा गया है, हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। मेहनती व्यक्ति हमेशा स्वस्थ व सफल जीवन जीता है।